अभी आप सभी लोग एक बाबा जी हैं वृंदावन के बाबा जी, सभी लोग जानते भी होंगे, शायद उनकी वीडियो देखते भी होंगे और बहुत सारे लोग उन्हें मानते भी हैं। मैं खुद भी मानता हूँ। बाबा परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप सब लोग उनकी वाणी को सुनते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे। इतने दिव्य और चमत्कारिक संत में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनकी वाणी का जो प्रभाव है वह जो युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग से आप कह लीजिए, चाहे बच्चे हों, सबकी बुद्धियों को उन्होंने ठीक करके रख दिया है। एक अलग ही मार्ग सभी के लिए उन्होंने तैयार कर दिया है। भक्ति को इतने सरल तरीके से समझाया है कि लोग भक्ति मार्ग से जुड़े बिना रह ही नहीं सकते। उनकी वाणी का प्रभाव इतना तेज है कि लोग अपनी इच्छा शक्ति और जो अपनी कल्याण करने की जो शक्तियां हैं उन सबको परिवर्तन कर लिया है। चाहे उनका दिनचर्या हो, चाहे उनकी कल्याण करने की शक्तियां हो, चाहे सत्संग का मार्ग हो, सभी में उनको देख करके लोगों ने अपने आप को सुधार लिया है। और उनकी वाणी का ही प्रभाव है कि सब लोग सुधर रहे हैं, सब लोग सुधर रहे हैं। अब मैं बात करूं कि जो लोग उनको सुन रहे हैं, मेरे भी ऐसे कुछ लोग दोस्त हैं जो बाबा की वाणी तो सुनते हैं लेकिन अपने आप को सुधारते नहीं। ना उनका नशा छूट रहा है और ना ही उनका मांस मदिरा इत्यादि उनका छूट रहा है। वो अपना मनमाना आचरण भी कर रहे हैं और बाबा की वाणी भी सुन रहे हैं, लेकिन अपने आप को वो लोग सुधार नहीं रहे। तो इसका आखिर कारण क्या होने वाला है फिर? आखिर इनका कारण भी क्या है? उनके तो कर्म ही है जो उन्हें भक्ति मार्ग से जोड़ नहीं रहा है। उनके पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं या फिर इसी जन्म के भी कर्म हो सकते हैं। बाबा की वाणी सुन रहे हैं तो भी उनकी जो बुद्धि है अभी भी मलिन है, शुद्ध नहीं हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि निश्चित ही नरकगामी ही आप लोग बनने वाले हैं, आप लोग नरक ही जाने वाले हैं। बाबा की वाणी सुन करके जब आप लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर आपको, मुझे लगता है कि संसार में फिर आपको भगवान भी आकर के यदि आपको बोले ना तो भी आप लोग नहीं सुधरने वाले हैं। कोई स्वयं साक्षात भगवान की ही मूर्ति और भगवान का ही स्वरूप मैं उन्हें मानता हूँ। भगवान का ही स्वरूप है बाबा। जब वो आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हर एक चीज़ आपको बता रहे हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, उसमें भी आप लोग अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं, वाणी सुनने के बाद भी अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं, तो फिर आपका कल्याण कहीं, मुझे नहीं लगता कि आपका फिर कहीं कल्याण आपका संभव हो पाएगा। अपने आप को आप लोग सुधारें, बाबा की वाणी नित्य सुने। देखिए, आप 1-2 बार सुनेंगे, हो सकता है आप लोग इतनी मलिनता आपके अंदर भरी हो कि आप लोग जल्दी ना सुधरें, लेकिन हाँ, जब आप लगातार आप देखते रहेंगे सुबह शाम उनके वीडियो, एकांतिक वार्तालाप, उनका सत्संग, भजन कीर्तन आप लोग निरंतर यदि आप सुनेंगे ना, बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके, ये नहीं कि आप लोग प्रपंच भी देख रहे हैं और टीवी इत्यादि मोबाइलों में प्रपंच, टीवियों में आप पिक्चर फिल्म इत्यादि देखेंगे और बाबा का भी आप लोग सानिध्य करेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर आप लोग बाबा से जुड़ पाएंगे, क्योंकि यह मार्ग ही अलग है। ये जो भक्ति मार्ग है ये प्रपंचों से हट करके अलग, सबसे अलग ही है, आप ये कह लीजिए। जब आप लोग बाबा की वाणी सुन करके आप लोग नहीं सुधर रहे हैं तो आप लोग निश्चित ही फिर आप लोग नरक जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित ही आप लोग फिर नरक ही जाने वाले हैं। न जाने कितने सारे लोगों ने उनकी वाणी सुन करके अपने आप को बदल लिया है, और कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं जो लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाह रहे, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना मनमाना आचरण कर ही रहे हैं। तो उनका कल्याण मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक संभव है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग सुधरे तो ठीक और ना सुधरे तो ठीक। जय श्री राम, जय हनुमान जी।